ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं श्रेया कानोडिया। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ, पर पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 9 मंडलों में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। पीएम मोदी 12 अप्रैल को राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। देहरादून के श्री गुरु राम राय विवि के दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम धामी, छात्रों को डिग्री और मेडल से नवाजा। रुद्रपुर में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग बुझाने के दौरान 6 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती। अब खबर विस्तार से। 14 अप्रैल को देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे 300 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के उपलक्ष्य में राजधानी देहरादून से पहले मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन की इस रैली को देहरादून से चमोली तक आयोजित किया जाएगा। 14 अप्रैल 2023 को वैसाखी के दिन मुख्यमंत्री आवास से नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के द्वारा एक मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रथम दिवस देहरादून से चलते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, द्वितीय दिवस श्रीनगर से शुरू होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेगी और तृतीय दिवस कर्णप्रयाग से शुरू होते हुए ग्राम मुंदोली पहुंचेगी। चतुर्थ दिवस मुंदोली को सुबह वहां पे समापन कार्यक्रम होगा और उसके बाद देहरादून वापसी होगी। इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बच्चे हो गए, स्कूल्स के बच्चे हो गए, नगर पालिकाएँ हो गई, अधिकारी हो गए, सब लोग इसमें शामिल होंगे और इस स्वयं सहायता समूह हो गए, किसान हो गए, सब अपने अपने एरिया में हम लोगों के साथ इस रैली में शामिल होंगे और इस रैली को सहयोग करेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि सामान्य जन को, बच्चों को, फार्मर्स को, हर किसी को हम मिलेट्स के बारे में जागरूक कर सकें, मोटे अनाज के बारे में जागरूक कर सकें कि जो खाने वाले हैं उनको ही पता हो कि हमें क्यों खाना है, जो उगाने वाले हों उनको ही पता हो हमें उगाना है और बच्चों को भी पता हो कि हमें जंक फूड अवॉइड करके मिलेट्स को अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 12 अप्रैल को देहरादून नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने मेयर सुनील उनियाल गामा पर निशाना साधते हुए कहा कि मलिन बस्तियों को अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया गया। मुद्दा हमारा ये है कि जो माननीय मेयर सुनील उनियाल गामा जी इस 4.5 वर्ष में संपत्ति जो 10 गुना बढ़ गई है, उसमें विजिलेंस जांच हुई। इन सभी मुद्दों को लेके कल महानगर कॉमर्स कमेटी सभी साथियों के साथ नगर निगम में प्रदर्शन करेगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि रिस्पना नदी में मास्टर प्लान के हिसाब से एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। अब जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो भाजपा अध्यादेश लाके 2 साल 3 साल बढ़ाने का काम कर रही है। इनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है, तब तक हम इस पर विचार करेंगे। अगर रिस्पना नदी के बीच में एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो जो उनसे लगी हुई बस्ती का कैसे पुनर्वास होगा, ये हम सरकार से पूछना चाहेंगे। और मास्टर प्लान में एलिवेटेड रोड का जिक्र किया गया है। उन्होंने बोला कि हम आप आप मालिकाना हक नहीं दे सकते, आप स्पष्ट करें कि हमने मालिकाना हक नहीं दे सकते, उनको पुनर्वास करेंगे। लेकिन इनकी कोई ऐसी नीति नहीं है। भाजपा की कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इन सभी इश्यूज को लेकर कल हम नगर निगम में प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के केबितु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। बता दें कि अमित शाह ने इस दौरान पीएम मोदी की लोकेश नीति का भी जिक्र किया। साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को, सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। उत्तराखंड में आज समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला में नए बच्चों को स्कूल में प्रवेशित किया। वहीं इस मौके पर प्रदेश भर के लगभग 30,000 प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट भी वितरित किए गए। आज प्रारंभ हुआ है ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण करेंगे। तमाम शिक्षकों को आपने टैबलेट भी दिया और इसके अलावा यहाँ का उच्चीकरण भी किया, घोषणाएं भी की, किस तरह से? घोषणाएं जो आवश्यक थी, यहाँ पर खेल का मैदान है, चार दीवारी है, यहाँ का जो लंबे समय से भोजन माताएं काम कर रही हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ पर थी, जो कि एक समान रूप से जो है हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर विकास की भी आवश्यकता थी, उसकी भी आवश्यकता थी। हम घोषणाओं को किया है और साथ ही साथ इसके पीछे हेतु ये भी है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, एक महान कार्य शिक्षा का और शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को कहीं ना कहीं सुविधा जो नई प्राप्त हो रही है प्राप्त भी होनी। सर, यूके SSSC ने 184 में कल चीफ लिस्ट जारी की है, नकल विरोधी कानून के बाद ये स्टेप है, और यूके SSSC दूसरी परीक्षा भी करवाने जा रहा है। देखिए, कैलेंडर हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलम्ब नहीं करेंगे, क्योंकि विलम्ब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। थैंक यू। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन मंगलवार 11 अप्रैल को किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उपस्थित रहे। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मैं गुरु राम राय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज उनका प्रथम दीक्षांत समारोह है। लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों का डिग्री दी गई है और गुरु राम राय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है। उनका मेडिकल कॉलेज भी है, लगभग 100 शिक्षण संस्थाओं को चलाते हैं और हजारों छात्र छात्राएं आपके विश्वविद्यालय से लेकर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में जो है पढ़ाई करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में गुरु राम राय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। आयुष्मान भारत में भी जो गुरु राम राय हॉस्पिटल है, लगभग 90,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक करा चुके हैं और देश के नंबर 2 में उनका स्थान है। उनको हमने सम्मानित करने का भी काम किया है और आज जिन छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों से, हमारे कुलपति जी के हाथों से, मैं उन सबको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देना। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गरीब परिवारों को नमक तथा चीनी में 50% सब्सिडी मिलने से काफी राहत मिलेगी। देखिए, आज खाद्य विभाग की समीक्षा की गई है और उस समीक्षा में चूँकि बजट में हम लोगों ने कुछ चीज़ों का प्रावधान किया था जिसमें नमक भी था और जिसमें चीनी भी थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में जो है समीक्षा की गई है। तो इस बैठक से ये तय हुआ है कि अगली आने वाली कैबिनेट में हमारी कोशिश रहेगी कि विभाग जो है वह नमक का भी प्रस्ताव और चीनी का भी प्रस्ताव जो है वो लेकर आए, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे अंत्योदय परिवार है और जो हमारे PHH कार्ड धारक हैं उनको पर कार्ड जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है उनको 50% सब्सिडी के साथ में उनको प्राप्त हो सके। देहरादून नेहरू कॉलोनी थाना के फुव्वारा चौक क्षेत्र स्थित एक घर में 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। सूचना पाकर मौके पर SP सिटी समेत नेहरू कॉलोनी रायपुर दालनवाला CO पहुंचे। थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी जिसमें कि जो वादिनी के द्वारा बताया गया कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्दी वर्कआउट करें। ये अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। घटना पे जो लोग मौजूद थे उनसे गहनता से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो भी फैक्ट आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क,
आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी।